अच्छा, जो रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स है उसका एक स्पिन ऑफ पेंगुइन की टीवी सीरीज हम जानते हैं नेक्स्ट ईयर वो रिलीज होने वाली है। तो इसका जो आईएमडीबी पेज है उस पे दरअसल एक अपडेट आया था कि मार्क स्ट्रॉन्ग, जो हम जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में भी नजर आए थे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये दरअसल रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं और ये पेंगुइन की टीवी सीरीज में नजर आएंगे कारमाइन फैल्कोन के तौर पे। अब पहली नजर में गाइस ये जो न्यूज है ये एक एरर लग रहा है आईएमडीबी की तरफ से, और आईएमडीबी पहले भी कई बार एरर कर चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कारमाइन फैल्कोन का रोल तो प्ले किया था जॉन टर्ट्यूरो ने। अब कुछ लोग का ये कहना था कि दरअसल मार्क स्ट्रॉन्ग फ्लैशबैक सीन्स को फिल्म करने के लिए आएंगे कारमाइन फैल्कोन के, लेकिन मार्क स्ट्रॉन्ग और जॉन टर्ट्यूरो की शक्ल कहीं से भी सेम नहीं लगती है, तो आई डोंट थिंक कि फ्लैशबैक सीन्स को वो फिल्म करेंगे। लेकिन बाद में खबर चलने लगी कि दरअसल मार्क स्ट्रॉन्ग जो हैं वो विंसेंट फैल्कोन का रोल प्ले करेंगे। अब विंसेंट फैल्कोन कौन है? विंसेंट फैल्कोन था कारमाइन फैल्कोन का फादर। अच्छा गाइस, आप ये भी बात समझिए कि मैट रिव्स ने ये डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्टिक इस्तेमाल की थी द बैटमैन मूवी में भी। आपको याद होगा बैरी क्यूएन के बारे में ये बताया जा रहा था कि पहले वो एक गॉथम सिटी का पुलिस ऑफिसर प्ले करने वाले थे रूमर्स के हिसाब से, फिर कहा गया कि नहीं नहीं वो तो मैड हैटर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मूवी रिलीज हुई तो हमको पता चला वो सब एक फेक रूमर फैलाया गया था। दरअसल बैरी क्यूएन तो जोकर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्क स्ट्रॉन्ग ने रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स को ज्वाइन किया हो, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये फेक रूमर फैलाया जा रहा है कि वो कारमाइन फैल्कोन के फ्लैशबैक सीन्स को फिल्म करने के लिए आएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत तो चांसेस हैं कि वो विंसेंट फैल्कोन का रोल प्ले करेंगे। अच्छा गाइस, विंसेंट फैल्कोन जो है वो कारमाइन फैल्कोन का फादर है, और थोड़ा सा आपको गॉथम सिटी की क्राइम हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। दो फैमिलीज, फैल्कोनी फैमिली और मैरोनी फैमिली, ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं गॉथम सिटी का क्राइम लॉर्ड बनने के लिए। और जो कारमाइन फैल्कोन है वो उसका फादर विंसेंट फैल्कोनी, इन दोनों का एक बार शूट आउट हुआ था, किसके साथ? मैरोनी फैमिली के साथ। और उस दौरान जो मैरोनी फैमिली का हेड था लुइगी मैरोनी, उसने गोली मार दी थी कारमाइन फैल्कोन को। और कारमाइन फैल्कोन का इलाज करने के लिए उसका फादर विंसेंट फैल्कोन उसको कहाँ ले गया था? थॉमस वेन के पास। ये चीज का रेफरेंस हमको द बैटमैन मूवी में भी मिला था। आपको याद होगा जो फ्यूनरल वाला सीन था उसमें कारमाइन फैल्कोन क्लियरली ब्रूस वेन से ये बताता है कि जब मुझको गोली लगी थी तो तुम्हारे फादर ने मेरा इलाज किया था। यानी फैल्कोन फैमिली और मैरोनी फैमिली के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। उसके बाद हम जानते हैं लुइगी मैरोनी के बाद सैल्वेटोर मैरोनी ने टेक ओवर किया था मैरोनी फैमिली के हेड के तौर पे, लेकिन कारमाइन फैल्कोन ने गॉथम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को खरीद लिया था और एक फेक रेड करा दी थी सैल्वेटोर मैरोनी के ऊपर, और सैल्वेटोर मैरोनी अरेस्ट हो गया था। यह भी हमको द बैटमैन मूवी में बताया गया था, और कारमाइन फैल्कोन ने टेक ओवर कर लिया था उसके बिजनेस को। लेकिन जब मूवी एंड हुई थी तो कारमाइन फैल्कोन मर जाता है और हमको ये पता चलता है कि वो जो रेड हुई थी वो फेक हुई थी। और पेंगुइन की जो टीवी सीरीज है उसमें हमको ये पता चलेगा कि सैल्वेटोर मैरोनी दरअसल जेल से बाहर आ चुका है। तो हो सकता है कि इन दो फैमिलीज, फैल्कोनी फैमिली और मैरोनी फैमिली के बीच में झगड़ा क्यों चल रहा है, ये शायद हमको एक्सप्लेन कर दिया जाए पेंगुइन की टीवी सीरीज में। मे बी उसमें मार्क स्ट्रॉन्ग विंसेंट फैल्कोनी द फादर ऑफ कारमाइन फैल्कोन का रोल प्ले करें फ्लैशबैक सीन्स में। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मार्क स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि क्या ये फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जा सकते हैं पेंगुइन टीवी सीरीज में, थोड़ा सा गौथम की क्राइम हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए? और क्या आपको लगता है कि इस न्यूज में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है या केवल ये आईएमडीबी का एक एरर है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।